जो निर्वाण मंत्र है उस मंत्र के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। हम निर्वाण मंत्र के प्रत्येक अक्षर के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो भी लाभ होते हैं उन्हें जपने के वह भी जानेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और कहा जाएगा कि गागर में सागर भरने वाली बात है। निर्वाण मंत्र का अपने आप में बहुत विस्तार है। उसे ज़्यादा जानकारी देने की क्षमता मुझ में नहीं है, फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ। जो नहीं जानते हैं उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा, और जो जानते हैं कहीं कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे। शक्ति प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक भौतिक चेतना प्राप्त करने के लिए निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा का यह विशेष मंत्र है, इसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ समाहित है। माँ जगदम्बा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए निर्वाण मंत्र का विधिवत गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करनी चाहिए। निर्वाण मंत्र की साधना से अनेक प्रकार की साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं और शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है। माँ भगवती जगदम्बा की विशेष अनुकंपा निर्वाण मंत्र के साधक को मिलती है। निर्वाण मंत्र की जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि को शक्ति साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह ऐसा काल होता है जब शक्ति सृजन एवं संचय की क्रिया पूर्णता के साथ संपन्न कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सन्यासी, योगी व जागृत साधक के बीच गुप्त नवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। वे अनेक विशिष्ट साधनाओं को इन चैतन्य नवरात्रि में संपन्न कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवती दुर्गा की साधना में निर्वाण मंत्र का विशेष महत्व है। निर्वाण मंत्र के बारे में अधिकतर लोगों को ज्ञान है, परंतु उसकी साधना के द्वारा होने वाले लाभ से अधिकतर लोग अभी भी अनजान हैं। ऋषियों ने कहा है कि जब चाहे व्यक्ति शिव उपासक हो, चाहे विष्णु उपासक हो, वह चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, निर्वाण मंत्र साधना तो उसके जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल एवं सुखदायक होती है। इसके 9 वर्ण अर्थात 9 अक्षर अपने आप में विशेष शक्ति पुंज लिए हुए हैं। कई ग्रंथों में प्रत्येक अक्षर से संबंधित साधनाएं दी हैं और उनका विस्तार दिया हुआ है। कहा जाता है कि निर्वाण मंत्र से 9 अक्षरों को सिद्ध करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। गुप्त चामुंडा तंत्र के अनुसार निर्वाण मंत्र के ये 9 बीज और उससे संबंधित फल के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पहला बीज है, अक्षर है एम। यह बीज निर्वाण का पहला और सरस्वती बीज है। इसको सिद्ध करने पर ईश्वर शक्ति तीव्र होती है। यदि बालक इस साधना को या इस बीज मंत्र का उच्चारण करे तो निश्चय ही वह परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता है। सर दर्द, माइग्रेन, आधा शीशी आदि समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इस मंत्र के साधक की वाणी से लोग जल्द प्रभावित होते हैं। दूसरा, ह्रीम। यह लक्ष्मी बीज है जो कि संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। इस बीज मंत्र की साधना करने से या इसका निरंतर जाप करने से धनहीनता दूर होती है, निरंतर आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, अर्थ संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जो साधक निरंतर केवल इसी बीज मंत्र का उच्चारण करता है उसको व्यापार बढ़ने लगता है, आर्थिक स्रोत मजबूत होते हैं और अनायास धन प्राप्ति के विशेष योग बनने लगते हैं। तीसरा, क्लीम। यह काली बीज है। शत्रु का संहार करने और शत्रु पर विजय प्राप्त करने, मुकदमों में सफलता प्राप्त करने, मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण बीज है। जो इस बीज का मंत्र का उच्चारण करता है वह कोर्ट कचहरी में जाता है तो उस दिन उसके अनुकूल वातावरण बना रहता है। महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन भी इस बीज मंत्र से होते हैं। चौथा बीज मंत्र है चा।
ये सौभाग्य का बीज है और इसका महत्व शास्त्रों में एक स्वर में बताया गया है। सुहाग की रक्षा, पति की उन्नति, स्वास्थ्य और पति की पूर्ण आयु के लिए यह अपने आप में अद्वितीय बीज मंत्र है। इसी प्रकार यदि पत्नी बीमार हो तो उसे किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इस अक्षर का निरंतर जाप करने से पत्नी को इस बीज मंत्र से सिद्ध करके जल पिलाने से उसका स्वास्थ्य आश्चर्यजनक रूप से सही होने लगता है। गृहस्थ जीवन की सुदृढ़ता के लिए बीज मंत्र बहुत सिद्ध है। अगला है मूँ। यह आत्मंत्र है। आत्मोन्नति, कुंडलिनी जागरण, जीवन की पूर्णता और अंत में ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार के लिए यह मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त है एवं अद्वितीय है। उच्च कोटि के सन्यासी निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहते हैं और जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हैं। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का उच्चारण करता रहता है उसकी कुंडलिनी भी शीघ्र जागृत हो जाती है। अगला है डा। यह संतान सुख बीज है। भगवती जगदम्बा का सर्वाधिक प्रिय बीज है। यदि किसी दंपति को पुत्र उत्पन्न ना हो रहा हो और संतान से संबंधित कुछ बाधा है अथवा किसी भी प्रकार के पुत्र से संबंधित तकलीफ है तो इस बीज मंत्र को सिद्ध करने से हमें अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। पुत्र के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस बीज मंत्र का आश्रय लिया जा सकता है। अगला है यई। यह भाग्योदय बीज मंत्र है और मानव जीवन में इस बीज का सर्वाधिक महत्व है। यदि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा हो, पग पर बाधाएं आ रही हो, कोई काम भली प्रकार से संपन्न नहीं हो रहा हो तो इस मंत्र का सहारा लेना चाहिए। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का जाप करता है उसका शीघ्र ही भाग्योदय हो जाता है और वह अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। वी। यह सम्मान, पूर्ण सिद्धि, प्रसिद्धि, उच्चता, श्रेष्ठता, सफलता का बीज मंत्र है। किसी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करना हो, समाज में सम्मान प्राप्त करना है, यश कृति प्राप्त करनी हो तो इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। यह निश्चय ही राज्य में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायक है। इच्छेई। यह संपूर्णता का बीज है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण और सफल हो, चाहे स्वस्थ हो, धन हो, परिवार हो, यश हो, सुख हो, सौभाग्य हो, संतान, भाग्योदय, सफलता का तत्व हो, इसे बीज राज कहा गया है। यह साधक इस बीज मंत्र का साधना करता है वह निश्चय अपने जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार से मैंने आपको निर्वाण मंत्र के बारे में जानकारी दी है, संक्षिप्त जानकारी दी है। निर्वाण मंत्र तो इतना विशाल और विस्तार लिए है कि इसके बारे में अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं। सप्तशती मंत्र, सप्तशती के सारे मंत्र भी इस निर्वाण मंत्र से ही कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित है और जुड़े हुए हैं और इसी में इस निर्वाण मंत्र की एकमात्र साधना करने से ही समस्त प्रकार की शक्तियाँ जो है साधक को अपना प्रेम और स्नेह आशीर्वाद प्रदान करने लगती हैं। इसलिए जीवन में एक बार अवश्य निर्वाण मंत्र की साधना करना चाहिए। निर्वाण मंत्र की साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय नवरात्रि होता है, 9 दिन होते हैं। आप 10वें दिन इसका हवन कर सकते हैं। निर्वाण मंत्र की साधना करने के लिए आप 101 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। 51 माला, 21 माला, 11 माला प्रतिदिन के हिसाब से आप जितनी मालाओं का जाप करते हैं उतनी मालाओं का आप 10वां हिस्सा जो है 10वीं के दिन हवन कर सकते हैं, 9वीं के दिन हवन कर सकते हैं। आप रोज़ भी, जैसे आपने अगर 11 माला रोज़ जाप किया है तो आप उसका 1 माला जो है हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नियमित मंत्र जाप करिए, नियमित हवन करिए और माँ की असीम कृपा को आप प्राप्त करें। आप खुद अनुभूत करेंगे कि हाँ, आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होने जा रहा है। जीवन की अनेक बाधाएं जो है इस निर्वाण मंत्र के जाप करने से होती है। निर्वाण मंत्र में 2 प्रकार की ध्वनि लगती है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है माँ की ध्वनि से आप उसको ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। दूसरा ग की ध्वनि होती है जिसमें ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। दोनों मंत्र है, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही फलप्रद है और आप इसको अपनी
सुविधा अनुसार जाप करें। माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन की सभी प्रकार की सुख प्राप्त हो, सभी प्रकार की आपकी बाधाएं दूर हो, सुख स्वस्थ समृद्ध बने, ऐसी मेरी भगवती माँ दुर्गा से आपके लिए प्रार्थना है। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय जगदम्बे, जय भगवान सद्गुरुदेव।